नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक हिंदू भाइयों के घरों में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा होती है और पूजा करने के लिए सभी लोग अपने घरों में अपने आराध्य अपने ईश्वर का छोटा सा ही क्यों ना हो लेकिन एक मंदिर अवश्य ही निर्माण है और नियमित पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है जबकि पूरे घरों में सकारात्मक ऊर्जाएं भी फैल जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। परंतु यह बात भी सच ही है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जिन्हें यदि हम गलती से नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा पाठ का संपूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं मिलता। इसीलिए पूजा पाठ करने के नियम शास्त्रों में बताया गया है कि यह नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बना गए हैं। इसलिए हमें लोगों को इन नियमों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण नियम है प्रार्थना, यानी कि पूजा पाठ करते समय हम जब घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियमों का वर्णन किए गए हैं, जिससे शास्त्रों में देवताओं के समीप घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसको हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी से ध्वनि बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है और पूजा पाठ के समय घंटी बजाने में होने वाली गलतियां कौन सी है जिसको हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप कभी भी अपने घर के मंदिर में उपयोग होने वाले घंटी को ध्यान से अच्छी तरह देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां से हम इसे पकड़ते हैं, यानी कि आपको घंटी के ऊपरी हिस्सा है, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देगा। घरों में जो हम घंटी उपयोग करते हैं उसे ही गरुड़ घंटी या गरुड़ ध्वनि यंत्र कहा जाता है। पूजा पाठ करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने के लिए अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है और भगवान अपनी कृपा हम दयालु भक्तों पर बरसाने आते हैं। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करना होता है। पूजा पाठ संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटी होना आवश्यक होता है, नहीं तो हमारी पूजा पाठ आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम लोगों में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा पाठ करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन नियमों के बारे में। आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बजरंग बली, जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करे उसकी हर मनोकामना पूरी करे। वैदिक ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आने देना और धन की कभी भी कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों की मान्यता यह है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के जैसा सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार नाथ का ही आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा पाठ में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, इसको हमेशा सम्मान करें और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना प्रणाम किए घंटी का बजाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैल जाती है।
लेकिन यदि इन नियमों को हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है और सटीक रूप से सकारात्मक का ऊर्जा का प्रवाह भी नहीं होता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा पाठ संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा घंटी बजनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन हम लोगों को सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घरों में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस होती है तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाइए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत है, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग प्रेम एवं भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण शनि महाराज की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दीपक और धूप दान भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी भगवान में आस्था ज्यादा हो तो आपको उपला रखकर गुड़ और घी धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर के मंदिरों में स्वास्तिक अवश्य बना होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें। आपके घर की धन समृद्धि शक्ति और सौभाग्य शुभता का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बना ले और उस पर मंगल कलश अवश्य स्थापित करें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, जिससे ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ ही हुई थी, इसीलिए इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता रहता है, इसीलिए मंदिर में शंख का बजना और शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। और अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरती है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दिवाली ध्यान रहे कि आप दीपक से दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं, इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तेल का दीपक जरूर जलाए, यह आपको समृद्धि देगा। घी का दीपक दाएं तरफ और तेल का दीपक बाएं तरफ जलाने से धन सुख समृद्धि बरकरार रहती है। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को भी अत्यधिक शुभ मानी जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए जाने कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में फटी कॉपी नहीं रखनी चाहिए, फटी पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, टूटा फूटा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, देवी देवता की फटी फोटो नहीं रखनी चाहिए, इससे अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। मंदिर पर माचिस नहीं रखनी चाहिए, मंदिर पर मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए, इससे घर परिवार में गृह क्लेश फैलते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।